बिकरू कांड के चर्चित अपराधी मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई को लेकर कई हिंदूवादी नेता आए सामने। कहा खुशी दुबे निर्दोष, मानवता के आधार पर रिहा करे सरकार, आत्मदाह और आंदोलन की दी धमकी। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे समेत जेल में बंद अन्य महिलाओं की रिहाई की मांग की जा रही है। पुलिस 10 माह बाद भी खुशी दुबे पर कोई भी आरोप तय नहीं कर पाई है। फिलहाल बीमारी से खुशी जूझ रही है। खुशी दुबे प्रकरण को लेकर अब योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। एक तरफ जहां ब्राह्मण समाज खपा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी खुशी दुबे को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही खुद बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने योगी सरकार को पत्र लिखकर रिहाई की मांग कर डाली। उन्होंने लिखे पत्र में साफ कहा कि समाज की नहीं तो अपने एमएलसी की बात मानकर खुशी दुबे को मानवता के आधार पर रिहा कर देना चाहिए। उसकी हालत गंभीर है। जब पुलिस ही आरोप तय नहीं कर पाई है तो वो जेल में क्यों बंद है। कानपुर में 2 जुलाई 2020 की देर रात बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना का मास्टरमाइंड और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे भी बाद में एसटीएफ के हाथों मार गिराया गया। इस मामले में अब तक 35 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्हीं में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, उसके साथ अन्य 3 महिलाएं क्षमा दुबे, शांति दुबे, रेखा अग्निहोत्री वे उसका 2.5 साल का मासूम बेटा भी करीब 10 माह से जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस प्रकरण में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार ने मीडिया में दिए बयान में कहा था कि खुशी दुबे निर्दोष है और उसको जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसको रिहा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी खड़ी हो गई कि खुशी दुबे को जेल में रखना पड़ा, जबकि उसकी हालत अब गंभीर है। खून की उल्टी होने के साथ उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसे छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी एच.के. शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीताम्बर शर्मा, समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर महासचिव श्याम सिंह भाटी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने खुशी दुबे प्रकरण पर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर जनता में रोष है। हाथरस प्रभात खांडे ने कहा कि खुशी दुबे निर्दोष के साथ साथ नाबालिग भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसको निरंतर अमानवीय यातनाएं दे रही है। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे को भी जेल में बंद रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्षमा दुबे व विकास दुबे की नौकरानी रेखा अग्निहोत्री एवं अन्य को किसी अपराध में भी जेल में निरुद्ध किया गया। अगर इनको जल्द ही बाहर नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। अब इसको, जबकि ब्राह्मण समाज को लेकर समाजवादी पार्टी, मायावती, बसपा पार्टी, बीजेपी और अपने आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि एक निर्दोष को जेल में क्यों रखा गया, आखिर सरकार की मजबूरी क्या है, यह आम आदमी पार्टी का भी जवाब है, मांग रही है, उनसे सवाल भी कर रही हैं। ब्राह्मण समाज का कहना है कि जल्द ही खुशी दुबे को रिहा नहीं किया गया तो यूपी सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। ब्राह्मण समाज योगी सरकार के खिलाफ हर स्तर पर इसलिए भिन्न है कि मैं बदमाश की कोई जाति नहीं मानता। बदमाश जो जाति का जिसका होता है वो हमेशा उसी को नुकसान पहुंचाता है। यदि ब्राह्मण है तो उसने ब्राह्मण मारे हैं, यादव है उसने यादव मारे हैं, गुजर है गुजर ने मारे हैं, ठाकुर है ठाकुर ने मारे हैं। तो उसमें मैं साथ नहीं हूँ। उसमें जो सरकार ने किया मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ।
मैं इस बात के जरूर साथ में खुशी दुबे का बेचारी का कोई दोष नहीं है, उसको तुरंत इन्हें जो है रिहा कर देना चाहिए और उसकी पूरी सहायता करनी चाहिए। पूरा इलाज जो इस टाइम बीमार है उसका पूरा इलाज सरकार को करना चाहिए। 1 साल से खुशी दुबे बिक्रू कांड की बातों को लेके जेल में बंद है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है ऐसा सुनने में आया। मगर उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है? क्योंकि वो विधवा हो गई और भी उसके साथ कई परेशानियां रहीं और जेल में सुनने में आया वो बीमार भी है, खून की उल्टी भी हो रही है। फिर किस बात का वो खामियाजा भुगत रही है? क्या मानवता के ग्राउंड पे या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए, क्या उसके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? उसके साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के हम खिलाफ हैं। खुशी दुबे का कोई आरोप नहीं है और ये पुलिस प्रशासन उसका आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। आज 10 महीने हो गए और 10 महीने में पुलिस ने कोई चार्जशीट उसके खिलाफ नहीं, क्यों नहीं गई? कि चार्जशीट उसके खिलाफ बनती नहीं है, तो इसलिए उसको तुरंत रिहा कर देना चाहिए और उसका पूरा इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब परिवार से है। तो मैं इसमें बिल्कुल खुशी दुबे के साथ हूँ और जितनी मदद हो सकती है उसकी मदद करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उसके लिए यदि हमें कोई आंदोलन भी करना पड़े तो हम आंदोलन करने के लिए पूरे। जी, अभी जैसे खुशी दुबे का प्रकरण आया है तो आप क्या मानते हैं कि योगी सरकार किस तरह कार्य कर रही है? देखिए, ऐसा है जो चारों तरफ खबरें आ रही हैं कि खुशी दुबे पिछले लंबे समय से जेल में है और पुलिस अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई है, तो उनको जेल से बाहर करना चाहिए। बिना वजह किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखना बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? ये पूरी तरह मानवाधिकार का उल्लंघन है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े लोग हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो या एमएलसी हो, और फिर भी एक ब्राह्मण की बेटी के साथ अत्याचार होना बेहद दुखद है। ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो मैं कह भी चुका हूँ, कि आज सब सत्ताधारी पार्टी हो, क्योंकि सारा काम सत्ताधारी पार्टी के हाथ में है। वो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, पंडितों को जोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, वोट के लिए काम कर रहे हैं। खुशी दुबे के बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। क्यों नहीं जुटा पा रहा? आज सत्ता भाजपा के हाथ में है, कभी और स्टेट में भी, और ये भी माना जा रहा है कि पिछले चुनावों में ब्राह्मणों का ज़्यादा प्रतिशत वोट भाजपा के पक्ष में गया था, लेकिन आज वो ब्राह्मण कहाँ सो गए? ब्राह्मणों की वोटों से सरकार बनाने वाले वो बड़े नेता वो कहाँ सो गए? खुशी दुबे के साथ जो अत्याचार हो रहा उसमें हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे बोलने की? तो आज चुनाव 22 के सर पे हैं। मैं नहीं समझता कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। जो ब्राह्मणों की आवाज़ उठाएगा, ब्राह्मण उसके साथ लगेगा। मैं इस खुशी दुबे मामले में जो चल रहा है, मैं निंदा करता हूँ प्रशासन की कि उसने घोर अत्याचार किया है खुशी दुबे के साथ। खुशी दुबे अपराधी नहीं है और उसको तुरंत रिहा किया जाए। मैं पंडित रविंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा पंजीकृत। खुशी दुबे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो पदाधिकारीगण हैं उनको चेताना चाहता हूँ कि खुशी दुबे के मामले में जो कुछ चल रहा है वो गलत चल रहा है। जब हम यहाँ भारतवर्ष में समानता की बात करते हैं, समान न्याय की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, तो पिछले 10 महीने से या वर्षों जिसको होने जा रहे हैं उसको बिना किसी अन्याय के, बिना किसी अपराध के आपने जेल में बंद कर रखा है। उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है। अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किए हैं, इसका मतलब वो अपराधी नहीं है। और जिसकी शादी 1 सप्ताह पहले होकर आई हो तो वो अपराधी कहाँ से होगी? कैसा उसने कौन सा अपराध किया था कि उस ठीक है उसके पति को एनकाउंटर में मार दिया गया, वो अपराधी था या नहीं था, ये साक्ष्य पुलिस के पास होंगे या पुलिस इस बारे में बता सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ खुशी दुबे बिल्कुल निरपराध है, उसको साथ अन्याय हो रहा है, उसको सरकार को छोड़ देना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए और जो संभव हो उस परिवार की मदद करनी चाहिए। ये मानवीय अधिकारों का एक तरह से हनन है, उस ब्राह्मण परिवार के साथ गलत हो रहा है। जबकि हम समानता की बात करते हैं, समान समाज को, सभी समाजों को एक साथ लेने के चलने की बात करते हैं। और वोटों की, जहाँ तक मैं वोटों की बात करूँ तो सभी जाति के लोग सरकार को वोट करते हैं और सभी की वोट से सरकार बनती है। तो सरकार को इस रूप से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और खुशी दुबे को जितना जल्दी हो उसको रिहा कराना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
महिलाओं का सम्मान ना कर सके जो सरकार बदलनी है, महिलाओं का सम्मान ना कर सके जो वो सरकार बदलनी है। अंधी बहरी गूंगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गूंगी बहरी सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी। हमने श्री मजिस्ट्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और हमने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के लिए ज्ञापन सौंपा है, जो कि खुशी दुबे के ऊपर है। और जो खुशी दुबे हैं उनको इतनी प्रताड़ना दी जा रही है, जबकि उनको एसएसपी ने कहा था कि वो निर्दोष हैं, निर्दोष साबित हो चुके हैं वो लोग। फिर इस चीज़ को उनको 10 महीने से जेल में रखा जा रहा है और 1-2.5 साल का बच्चा, उस बच्चे का भविष्य खराब कर रही है योगी सरकार। 2.5 साल के बच्चे का क्या कसूर है और 2.5 साल के बच्चे को जेल में रख के क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, बताइए आप। 2.5 साल के बच्चे का उसका फ्यूचर खराब, और जो वो खुशी दुबे हैं उनको शादी को कितने दिन हुए थे? सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया